अब देखिए जरा, उसने बोला हाउ मेनी मोल्स, तो क्या पूछ रहा है बताओ वो, मोल्स, ठीक। आर 5 ग्राम कैल्शियम, मतलब यहाँ कैल्शियम का टुकड़ा रखा हुआ है। अरे कैल्शियम सॉलिड होता है, मेटल होता है भाई, इतना तो पता होगा। हाँ जी कैल्शियम सर। मेटल होता है, सॉलिड होता है, लिक्विड या गैस तो होता नहीं। तो एक कैल्शियम का टुकड़ा रखा हुआ है, कैल्शियम का पीस। अब बताओ कैल्शियम मेटल है तो एटॉमिक फॉर्म में होगा कि मॉलिक्यूलर फॉर्म में, बोलो। एटॉमिक फॉर्म। एटॉमिक फॉर्म में होगा, यानी कि ये सारे के सारे सब क्या हैं, कैल्शियम के एटम्स हैं, ये जो डॉट 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 दिखा रहा हूँ। और कैल्शियम का सिंबल क्या होता है, Ca, नीचे लिखा होता है 20 और ऊपर लिखा होता है ऊपर 40। 40। तो ध्यान से सुनिएगा, कैल्शियम का मोलर मास निकाल सकते हो तुम, मोल्स, तो मोल्स निकालने, मास दिया हुआ है कितना, 5 ग्राम, बोल रहे हैं ना 5 ग्राम ऑफ कैल्शियम रखा हुआ है, सही है। तो मास कितना दिया हुआ है, 5 ग्राम ठीक। अब देखो एटॉमिक मास कैल्शियम का देके वो तुम्हारे पर दया कर रहा है, ये दया करी है हाँ उसने, दया एग्जाम में करो। नहीं करेगा, ठीक। तो ये सिंबल तुम्हें याद होना चाहिए, कैल्शियम का एटॉमिक मास 40 होता है, तो मोलर मास कितना हो जाएगा, 40 ग्राम पर मोल। 40 ग्राम पर मोल, ठीक। अब तुम्हें मोल निकालने, और मैंने फॉर्मूला बताया था कि जब भी मोल्स निकालने हो तो मास अपॉन मोलर मास। सर 1/8 मोल आ रहा है। मास कितना है, 5 ग्राम, और 5। मोलर, अच्छा ये मोलर मास भी कौन सा वाला मोलर मास है, ये मोलर एटॉमिक मास है, सुना, मोलर मोलर एटॉमिक एटॉमिक मास, मास, हाँ जी। क्योंकि ये अपने एटॉमिक फॉर्म में रहता है। ये सब डॉट डॉट से जो दिखाया है ये सब कैल्शियम के एटम है, ये भी विजुअलाइजेशन करते रहिएगा। तो मोलर मास कितना हो गया, 40 ग्राम पर मोल, मोल ऊपर चला जाएगा, 5 वन जा 5 और 5 एट जा कितना होता है आपका 40, ठीक। तो 1/8, 0.125 मोल। मोल ऊपर चला गया, ग्राम से ग्राम कट जाएगा, ठीक। और इसको जो बच्चे नहीं सॉल्व कर पाते हैं तो आपको करना चाहिए, ठीक। देखो इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं। 1/8 को सॉल्व करने का फर्स्ट मेथड देखिए, 1/8 लिखा, इसको मैंने लिखा 1/2 इंटू 4, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब ध्यान से चेक करिए, देखिए अभी मैं डायरेक्ट भी बता दूंगा कैसे होता है। और इसका मतलब क्या 0.5 होता इंटू है, इसका 1/4। मतलब 1/2 इंटू 1/4 होता है, जिसको भरोसा हाँ। नहीं चेक कर लो, न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, 1 इंटू 1 1 आ जाएगा, और 2 4 जा 8 वापस उतना ही आ जाएगा। तो मैंने इसको क्या लिखा, 1/2 इंटू 1/4 लिखा, क्यों सर, क्योंकि सर मुझे याद है ना कि 1/2 कितना होता है 0.5। 0.5, और 1/4 कितना होता है 0.25। अब 0.25। इसको जो बच्चे मल्टीप्लाई नहीं कर पाते हैं तो ध्यान से चेक करें, 5 इंटू 25 कितना होता है 125। अब तुम डेसिमल चेक कर लो, यहाँ पीछे से 2 डिजिट छोड़ के और यहाँ पे 1 डिजिट, टोटल कितने डिजिट, 3 डिजिट, 2 डिजिट यहाँ, 3 डिजिट, 2 डिजिट यहाँ और 1 डिजिट यहाँ छोड़ के, तो यहाँ से टोटल 3 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा दोगे तो जीरो आंसर पॉइंट कितना वन आ टू जाएगा, 0.125 मोल। 0.125 मोल्स आ गया। एक ये तरीका है, दूसरा तरीका क्या है, 1 सीधा को 8 डिवीजन से कर डिवाइड दो। कर दो, लॉन्ग डिवीजन मेथड से, और ये मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 में सिखाया है, मैंने पढ़ाया है। अब यहाँ तो कोई पुराना बच्चा होगा तो उसे पता होगा, ध्यान सुनो, 8 की टेबल ऐसी पढ़ो कि या तो 1 आ जाए या तो 1 से छोटा आ जाए, मतलब 8 वन जा तो 8 होता है, लेकिन आप रिवर्स ऑर्डर में जाओगे तो 8 जीरो जा कितना होता है 8000। तो 8 जीरो जा 0, 1 से छोटा आएगा, फिर 1 माइनस 0 1, फिर डेसिमल लगेगा और 0 बढ़ेगा तो 8 वन जा 8 होगा, और 10 माइनस 8 2 होता है, डेसिमल की हेल्प से 8 2 16। 0, 8 टू जा होता है 16, 4 डेसिमल की हेल्प और से 0, 45। 5 जा 40। 40 0 आ गया। तो आंसर क्या आ रहा है 0.125 मोल्स। तो कितने मोल यस कैल्शियम सर। है, 0.125। हाँ ये तो उन्होंने 0.125 मोल पूछा, कैल्शियम। हाँ 0.125 मोल्स कैल्शियम है, ये तो उन्होंने पूछा। अब मैं तुमसे इसी में एक सवाल और ऐड कर देता हूँ कि ये बताओ कि कितने पार्टिकल्स हैं कैल्शियम के, समझे, आ हाउ गया सर, मैनी, आ गया, समझ तो आ गया। पार्टिकल का मतलब हाउ मैनी एटम्स ऑफ कैल्शियम इन 5 ग्राम कैल्शियम, इन 5 ग्राम
कैल्शियम। तो सुनो, डायरेक्ट नहीं निकाल पाओगे, पहले मास से क्या निकालेंगे, मोल, जो तुम निकाल चुके हो, और मोल से क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। यस और नो, बताओ। हाँ जी सर। ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन में आपको मास कितना दिया है, 5 ग्राम। मोल आपने निकाला है, मैंने नहीं निकाला है, मतलब हम लोगों ने निकाला है। अब मोल को चाहे आप 1/8 मोल लिखिए और चाहे आप उसको क्या लिखिए, बात सेम है, मर्जी है आपकी, ठीक। और नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए हम क्या करते हैं, मोल से नंबर ऑफ पार्टिकल में जाने के लिए 6.022 इंटू 10⁻23 से मल्टीप्लाई करते हैं, किसको, मोल्स को। नहीं समझे, बताओ, ठीक, समझे। तो हम क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ कैल्शियम एटम्स, कैसे निकाल लेंगे, नंबर ऑफ मोल्स इंटू एवोगैड्रो नंबर। ठीक। अब कुछ बच्चे अगर सॉल्व नहीं कर पाते हैं तो कैसे करेंगे, ये वाले डेसिमल को इधर भेज दो और ये वाले डेसिमल को भी इधर भेज दो, तो ये क्या बनेगा 125 और ये क्या बनेगा 60225, सॉरी 6022 इंटू, अब सुनो 10 की पावर 23 तो था और 3 प्लेस राइट में और 3 प्लेस, टोटल 6 प्लेस, तो क्या करेंगे -6। सर 7.5275 इंटू 10⁻22 अब सुनो भाई, एटम्स। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना, ये आपकी जिम्मेदारी, इतना तो आप कर सकते हो। 75275 022 इंटू 125 52750 75750 इंटू 10 रेज टू द पावर 13 माइनस 6 7 17। अब सुनो, अभी खत्म नहीं हुआ है, ऐसे आंसर नहीं छोड़ेंगे, अभी इसमें डेसिमल कहीं स्टैंडर्ड नहीं फॉर्म। लगा है, तो हाँ सबसे लास्ट में अज्यूम करोगे, डेसिमल कहीं नहीं लगा तो सबसे लास्ट में सोचोगे और इसको उठा के यहाँ लेके आओगे, 5 डेसिमल। तो यहां से आएगा, साइंटिफिक नोटेशन में करेंगे 7.5275 और 0 लिखना हो लिखो, ना लिखना हो ना लिखो, बट लिखा है तो लिख दो, क्या चला जाएगा तुम्हारा, 10⁻22 एटम्स। और सुनिएगा 17 में हम 5 ऐड करेंगे क्योंकि हमने इस बार 1 2 3 4 5 डिजिट लेफ्ट में डेसिमल को भेजा है, तो यहां से फाइनल आंसर आएगा साइंटिफिक नोटेशन में कितना 7.5275 इंटू 10 रेज टू द पावर 17, देखो ना 17 + 5 22 22, क्या, एटम्स। एटम्स। तो पूरी कहानी सुनो, 5 ग्राम कैल्शियम दिया था, उसमें 0.125 मोल्स कैल्शियम के मोल्स हैं, और अगर पार्टिकल की बात करोगे, यानी कि एटम की बात करोगे, तो उसी 5 ग्राम कैल्शियम में इतने एटम होते हैं, 7.52 750 इंटू 10⁻22 एटम्स, ठीक है ना।